हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो गणित है अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस अध्याय की जो प्रश्नावली 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से बुक में देखिए एक बार। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से एक बार देखिए। प्रश्नावली 5.1 है, कक्षा 10 गणित है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ केस आपको दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिए हुए। पहला फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपको एक एपी बनानी है, ठीक है। बोला गया है कि इन संख्याओं की सूची क्या एपी है और एपी है तो क्यों है एपी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनसे एपी बना के देखेंगे, ठीक है। अगर एपी बनती है तो सही है, नहीं बनती तो भी सही है। अगर नहीं बनेगी तो हम लिख देंगे कि दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अगर एपी बनेगी तो दी गई संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के आपको एपी बनाना सीखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है, कितना है, 15 रुपीज़ है। अब अगर आप अतिरिक्त चलते हो तो हर एक किलोमीटर के बाद आपको 8 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आपके पास ये डी है और ये आपके पास ए है प्रथम पद, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, देखिए। अब देखिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, माना प्रथम किलोमीटर या आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर का प्रथम मतलब 1, तो माना 1 किलोमीटर का किराया। तो 1 किलोमीटर का किराया आपने मान लिया, यहाँ पर दिया हुआ है A1 मान लो, प्रथम किलोमीटर के A मान सकते हैं। कितना दिया हुआ है, 15 रुपीज़ दिया हुआ है, रुपीज़ 15 है, ठीक है, रुपीज़ 15 है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त यानी एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, रुपीज़ 8, ठीक है। बुक में देखिए आप, रुपीज़ कितना है, 8 है। तो देखिए इसको आप डी बोल सकते हैं, डी, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, 15 है, अतिरिक्त कितना है, 8 है। तो आप बोल सकते हैं द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया यानी 2 किलोमीटर किराया आप लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। तो कितना होगा, प्रथम का फिक्स रहेगा, उसमें जितना अतिरिक्त चार्ज है वो ऐड करना पड़ेगा। 15 और 8 कितना होता है, 23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 23 रुपीज़। अब द्वितीय किलोमीटर का हो गया, तृतीय यानी 3 किलोमीटर, सीधा आप यहाँ पे ले सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का किराया, तृतीय किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो 3 किलोमीटर किराया कितना होगा, देखिए 23 आया है। आप चाहो तो A1 में 15 था, तो 15 में आपने 8 जोड़ा तो इतना आया। अब आप क्या करेंगे, 23 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐड करिए आप इसको, 8 और 3 कितना, 11, 1 और 2, 1, 3, 31 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार 4 किलोमीटर का किराया अगर आपको चाहिए होगा तो 4 किलोमीटर का किराया कैसे निकालोगे, 31 में आपको जो एडिशनल चार्ज है वो ऐड करना है, 8 किलो मतलब 8 रुपीज़। तो कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारा 39, 819 हो गया 39 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर बोलना है, एक सीरीज बनानी है आपको, सीरीज नंबर की लिस्ट बनानी है। तो पहले तो 15 आपने लिख दिया, फिर आपने 23 लिखा, फिर 31 लिखा, फिर 39 लिखा, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अगर आप और भी टर्म्स निकालोगे तो चलता जाएगा, ठीक है। अब ये एपी है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं A1 कितना है इसका
15, फिर लिखते हैं हम A2, यानी दूसरा पद कितना है 23, फिर लिखते A3, तीसरा पद 31। ठीक है, अब सारवंत निकालेंगे पहले हम D1, सारवंत D1, तो D1 के फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1, A2 कितना है 23, A1 कितना है 15, तो घटाओ कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद सर्वांतर D2 आपको निकालना है, D2 सर्वांतर यानी A3 माइनस में A2 फॉर्मूला है। A3 कितना है 31 है, A2 कितना है 23 से घटाओ 23, अगर 31 में से हम 23 घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा 8 मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले एक AP बनाया है, उसके बाद हमने इसको चेक किया कि AP है या नहीं है, एक संख्याओं की सूची बनाई है दी गई इन्फॉर्मेशन से, और उसके बाद जांच किया कि AP है या नहीं है। AP के लिए हमें A1 A2 A3 निकालना होता है, D1 सारवंतर और D2 सारवंतर अगर बराबर होता है तो वो AP होती है। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, दोनों क्या बराबर, दोनों सारवंतर बराबर है, इसीलिए देयरफॉर दी गई संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP है। क्या है AP है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। अब डियर स्टूडेंट 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। किसी बेलन सिलेंडर है ना, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक बेलन में क्या करना है, हवा की मात्रा है। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, यानी एक बेलनाकार बर्तन होगा, इसमें कुछ हवा भरी हुई है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जिससे आप वायु निकालते हैं, एक बार स्टॉक करते हैं तो हवा बाहर निकलती है। तो वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की, यानी बेलन के अंदर जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बार आपने स्टॉक किया, मान लो एक सिलेंडर है ये X, इसमें एक बार आपने पंप किया, इसको स्टॉक मारा, तो इसका 1 टाइम में इस हवा का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है हर बार। ठीक है, तो आपको बनाना AP है। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस से, इस थ्योरेटिकल पोर्शन से एक AP आपको क्रिएट करनी है, एक समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। तो देखिए बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा इक्वल टू X, हमने मान लिया X है, एक बेलन है इसमें हवा भरी है X, एक बार स्टॉक करेंगे तो इसका जो 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो निकली गई हवा की मात्रा, ठीक है, तो हवा की मात्रा आपको निकालनी, तो इसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है, यानी 1/4x इतनी हवा बाहर निकल जाएगी हर बार में। ठीक है, तो अब सीधा क्या होगा कि A1 की वैल्यू x है, A2 कितना होगा, हर बार इतना निकलता है, तो x माइनस में x/4 कर लो आप, तो कितना हो रहा है ये होगा आपका 4x माइनस में x/4, यानी कितना होगा ये होगा 3x/4। ठीक है, ये A2 हो जाएगा। A3 कितना होगा, इसी हवा का दोबारा स्टॉक मारेंगे, अब हवा इतनी बच गई पंप के अंदर, इसी का 1/4 पार्ट आपको बाहर निकालना है, तो 3x/4 माइनस में 1/4 किसका, इसी हवा का। ठीक है, इसी हवा का आपको 1/4 पार्ट आपको बाहर निकालना है, इतनी हवा बच गया है, इसका 1/4 पार्ट आपको बाहर निकालना है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसी में कितना होगा 3x/4 माइनस 3x, 4 4 जो 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
इसको सॉल्व करना है तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, 4 चौक 16, 4 बचेगा, 4 3 12, 12x 16 कम 16 यानी 3x हो जाएगा ये, ठीक है। तो 12x में से 3x माइनस करो कितना होगा 9x बटे में 16। इसी प्रकार आप और भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो A4 चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, अब इतनी हवा बेलन के अंदर बच चुकी है 9/16x, इसका आपको 1/4 पार्ट बाहर निकालना है इसी हवा का। तो 1/4 से आपको इसी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना होगा 9/16x माइनस में 9 एकम 9, 16 चौक कितना होगा 64, 64x। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लोगे आप कितना होगा 64 हो जाएगा, 16 चौक 64, 4 बचेगा, 4 निम 36, 36x माइनस में 64 कम 64 एक आएगा और 9x, ठीक है। अब इसको माइनस करना है तो 36 में से आपको 9 घटाना तो 27 बचेगा, 16 में से 9 हो गया तो 7 बचेगा, ठीक है। तो 27 तो अपॉन में कितना होगा, अपॉन में 64x, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि एक सीरीज आपने बना दी है। चूँकि आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले वाला पद क्या था x था, दूसरे नंबर पर आपने क्या निकाला है 3x/4 निकाला है, फिर क्या 9/16x निकाला है, फिर 27/64x निकाला है, ठीक है। तो ये सीरीज क्या AP है ये बताना है। तो AP के लिए आपको A1 चाहिए होगा, A1 आपके पास पहले से A2 भी है, A3 भी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस में A1 फार्मूला होता है। A2 कितना है 3x/4, A1 कितना है x है, सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर मानिए तो 3x माइनस में 4x अपॉन में 4 कितना होगा माइनस में 4x माइनस में 3 कितना होगा माइनस का x/4 होगा। अब हम निकालेंगे D2 सर्वांतर D2, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है A3 माइनस में A2, A3 कितना है A3 ये वाला है, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी है 9/16x माइनस में A2 है 3x/4। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो। इनका एलसीएम हो गया 16 से भाग दिया एक कितना होगा एक आएगा तो 9x माइनस में 4 से भाग दो इसमें तो 4 चौक 16, 4 3 12x। तो कितना हो रहा है ये 12 में से 9 तो माइनस का 3/16x हो रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। D1 की वैल्यू -x/4 है, D2 की वैल्यू -3/16x है, ठीक है। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम बोलेंगे AP नहीं है। तो सिंस आपको लिखना है D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो वी कैन से डेट ये देयरफॉर दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है, AP नहीं है। तो डियर स्टूडेंट होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले बेलन में हवा x थी, हर बार इतनी हवा बाहर निकलती है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहली हवा x होगी, दूसरी ये बचेगी, फिर इसमें से भी 1/4 पार्ट बाहर निकलेगा, तो इसी का 1/4 निकाल के माइनस करेंगे तो ये आपका AP बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक सीरीज बना करके ये चेक किया कि AP है नहीं है। ये चेक करने के लिए आपको D1 और D2 निकालना होता है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वो AP होती है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो वो AP नहीं होती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।